तो यार सेकंड ओडीआई भी ख़त्म हो गया है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस मैच में गलत गलत करी है। बैटिंग के टाइम पे हमने इतना स्लो करा कि और रोहित को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि पहली 10 बॉलें वो मतलब डॉट खेले जा रहा था। शुभमन गिल ने भी शुरुआत करी स्लो, लेकिन उसने फिर कैचअप करके रोहित से बेटर स्ट्राइक रेट करके अच्छी पारी थी शुभमन गिल की। लेकिन उसको कन्वर्ट करना चाहिए था अपने बड़े 100 के लिए। विराट कोहली के लिए देखा जाए तो यार, अगर वो इतने टाइम से कर रहा है तो एक फेलियर तो हम उसको दे सकते हैं कि एक फेलियर तो किसी का भी मैच में आ सकता है। श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में अच्छी पारी करी थी। अब इस वाले मैच में आप देखना, टॉप 4 में हमारा जो गिल का विकेट है, रोहित का विकेट है, कोहली का विकेट है, श्रेयस अय्यर का विकेट है, वो विकेट वाली बॉल पे नहीं गया। मतलब कोई भी उसमें बॉल विकेट टेकिंग वाली नहीं थी। तो ये सारे शॉट मार के आउट हुए हैं। उसके बाद राहुल पे हम बात करें। राहुल ने तो बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली है। वन ऑफ अ ब्रिलियंट इनिंग्स है इसकी, ये जो 8th टर्न था इसका ओडीआई में। और एक इसका शायद हाईएस्ट स्कोर भी अब ये 112 की इनिंग्स है। और अर्शदीप क्यों नहीं खेल रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। अर्शदीप को खेलना चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा से पहले, और उसको सारे वनडे मैचेस और T20 में तो उसको खिलाना ही चाहिए। पता नहीं, बुमराह हमारे पास है नहीं ओडीआईस के लिए, हार्दिक पांड्या है नहीं। अर्शदीप को सबसे पहले खिलाना चाहिए और फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा का नंबर आना चाहिए। लेकिन कोच एंड मैनेजमेंट का समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं अर्शदीप को क्यों नहीं खिला रहे। सेकंड, नीतीश कुमार रेड्डी का क्या रोल है यार? अगर तुम बता दोगे तो थोड़ा सा, गौतम गंभीर जी, हमारे पे दया करो और बता दो कि नीतीश कुमार रेड्डी को हम हर बार लेते हैं, खिलाते भी हैं, बैटिंग में वो खुद नहीं कर पा रहा कुछ। मतलब आज उसके पास एक अच्छा चांस था कि राहुल के साथ आके फिनिश कर दे इनिंग्स को, लेकिन वही 20 में 20 करा उसने। और बॉलिंग हमारे कैप्टन साहब करवा नहीं रहे हैं। कैप्टनसी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि बैटिंग तो अच्छी थी शुभमन गिल की आज, नो डाउट। लेकिन कैप्टनसी में भाई मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जब आपको कुलदीप का आज आपको दिख रहा है कि दिन नहीं जा रहा अच्छा, उसे 10 ओवर में कुछ 80 प्लस रन्स पड़ गए हैं, 85 प्लस रन्स पड़ गए हैं, तो आप उसकी जगह नीतीश रेड्डी को क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आप 2 ओवर सिर्फ उससे करवा के क्या ही साबित करवा लोगे आप नीतीश रेड्डी से? 2 ओवर में कोई भी क्या ही बता देगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से डैरिल मिचेल ने बहुत बढ़िया 100 मारा, तो उसके लिए तो भाई फिर, और उसका एक स्टैट भी है कि उसकी तो लास्ट 6 इनिंग्स शायद उसकी 50 प्लस है इंडिया के खिलाफ, और इंडिया के अगेंस्ट, तो वो तो मतलब स्पिन बैचर है। और डैरन मिचेल एक अच्छा प्लेयर है, तो उसे तो हमें अब सीरीज डिसाइडर में आउट तो करना ही पड़ेगा। साथ में विलियम की भी एक अच्छी नॉक आई है, 87 कुछ की एक अच्छी नॉक आई है, उसने अपना शतक मिस कर दिया। फील्डिंग हमारी बहुत पुअर है। फील्डिंग में प्रसिद्ध कृष्णा जी वहाँ पे क्या कर रहे हैं किसी को नो आइडिया। और जब कैच पकड़नी थी, डैरन मिचेल ने खुद चांस दिया, तब आप कैचेस लोगे, नहीं तो एक ओवर था कुलदीप का जहाँ पे डैरल मिचेल ने रन आउट भी हो सकता था, कैच भी पकड़ाई, लेकिन हमने कैच ली नहीं। एक सेकंड चीज़, एक और चीज़ ये है कि जडेजा का इसमें बहुत आज घटिया मैच गया, क्योंकि जडेजा बैटिंग में भी आज कुछ नहीं कर पाए। जब एक्सेलरेशन का टाइम आया तब वो आउट हो गए। और स्टार्टिंग में तो चलो टाइम लेना ही था, क्योंकि हमारी विकेटें एक मिनी कोलैप्स सा हुआ जहाँ पे अय्यर, कोहली और गिल जल्दी आउट हो गए। 70 तक हमारा एक ही विकेट था। उसके बाद हम 119 या 20 रन पे 4 विकेटें थे, तो वहाँ पे हमारा मिनी कोलैप्स हुआ। उसके बाद यार फिर जडेजा को लेना चाहिए था आज। बॉलिंग में भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। एक स्टैट घूम रहा है कि पता नहीं वो सच है या नहीं, कि जडेजा का आखिरी 50 2020 में आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो तो भाई कंसर्निंग है फिर जडेजा की बैटिंग। तो और फील्डिंग में भी आज जब जडेजा से मिस हो जाए तो फिर आप सोच लो आज कितना ही बुरा दिन होगा उसका। तो रनआउट मिस हो गया एक कुलदीप के ओवर में, और एक कैच भी छूट गई। डैरल मिचेल ने अपना एक ब्रिलियंट 100 मारा। और यही है, फिर इतनी बुरी तरीके से ही हारेंगे जब हमारे से इतनी सारी गलतियां होगी तो। बाकी रोको का एक बड़ा 100 चाहिए यार अगले मैच में। कुछ भी करो, लेकिन इनका बड़ा बड़ा स्कोर चाहिए। रोहित के तो 2 मैच खराब हो गए, कोहली का एक ही हुआ है, और 93
अब दुख लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और एक मैच खराब हो गया उसका, अब करना तो पड़ेगा भाई, सीरीज डिसाइडर है। और गौतम गंभीर से ये तो दूर ही रखना रिकॉर्ड कि और न्यूजीलैंड कभी भी इंडिया में ओडीआई सीरीज जीती ही नहीं है। तो ये रिकॉर्ड तो कृपया करके गौतम गंभीर जी से दूर ही रख लेना।